हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस एंड वोकेबलरी अलॉन्ग विद स्पॉटिंग एरर्स। और इसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए एसएससी सीजीएल टीयर 1 और टीयर 2 के लिए, एसबीआई क्लर्क के लिए, आईबीपीएस पीओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये इस हिंदू सीरीज़ का 22वां पार्ट है, 22वां पार्ट है और ये हिंदी में रहेगा। इसका इंग्लिश वर्जन भी आप इसी चैनल पर देख पाएंगे। अभी बीच में मैंने कुछ दिनों के लिए हिंदू सीरीज़ को रोक दिया था क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से बोला था कि काफ़ी अच्छा है ये और काफ़ी यूज़फुल है, लेकिन उसके बावजूद भी इस वीडियो सीरीज़ पर उतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे जितने मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया था इसको। लेकिन अब स्टूडेंट की डिमांड पर मैं इसे फिर से शुरू कर रहा हूँ, द हिंदू सीरीज़ को। और इसके थ्रू आपका कॉम्प्रिहेंसन, आपकी वोकेबलरी और आपके स्पॉटिंग एरर और फ्रेजल वर्ब्स, ये सारे कवर होंगे आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। मेरे काफ़ी स्टूडेंट मुझे मेल करते हैं, फ़ोन करते हैं कि सर काफ़ी आप मेहनत करते हैं और काफ़ी ऑनलाइन फ्री कंटेंट इस पर डालते हैं इस चैनल पर, जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है और हमारे सिलेक्शंस भी होते हैं काफ़ी एग्ज़ाम्स में। तो स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं कि हाँ सर, हम बिलिंगली और हैप्पीली आपको कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट से बोलना चाहूँगा कि हालांकि ये चैनल फ्री है, पूरी तरीके से सारे वीडियोस फ्री हैं, लेकिन आप यदि इसको सपोर्ट करना चाहते हैं इंग्लिश एडवांटेज चैनल को विलिंगली और हैप्पीली, तो यहाँ पर ये बैंक डिटेल्स दिए हुए हैं और पेटीएम ई वॉलेट नंबर भी दिया हुआ है। इसके थ्रू आप डेफिनेटली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये 14 मई 2017 का एक आर्टिकल है जो कि पेज 8 पर पब्लिश हुआ है, लेकिन ये मुंबई का वर्ज़न है, द हिंदू का, दिल्ली का वर्ज़न नहीं है। और इसमें ये हवाला रैकेट के बारे में एक केस है, इसको पुलिस ने नैप किया है, पकड़ा है, उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आपको और बताऊँगा। हवाला रैकेट अनअर्थ इन एपी, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, और अनअर्थ का मतलब है कि धरती में से कुछ खोद के निकालना। ये तो इसका लिटरल मीनिंग हुआ, लेकिन अनअर्थ का एक मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक्सपोज कर देना, दुनिया के सामने लाना, उसको हम बोलते हैं अनअर्थ। ठीक है, तो हवाला का आपने नाम सुना होगा। हवाला का मतलब होता है कि इसके थ्रू इलीगल तरीके से पैसे को भेजा जाता है और पैसे को प्राप्त किया जाता है दूसरी कंट्री से, तो उसको हम बोलते हैं हवाला। ठीक है, हवाला रैकेट, रैकेट मतलब एक ग्रुप जो कि स्कैम्स करता है। और अनअर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सपोज करना, बाहर निकालना। इन एपी मतलब आंध्र प्रदेश, 569 करोड़ सेंट आउट ऑफ द कंट्री यूजिंग फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करके 569 करोड़ रुपए को बाहर भेजा गया, पूरी तरीके से इलीगल मनी ये था। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल है और इसको मैं आगे पढ़ता हूँ। इन ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, द विशाखापट्टनम पुलिस हैव अनअर्थ अ ह्यूज हवाला रैकेट एंड रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट द प्राइम एक्यूज्ड बड्डी महेश। ठीक है, ये प्राइम एक्यूज्ड है इस केस में और इनके खिलाफ पुलिस ने एक केस रजिस्टर्ड किया है। एंड 8 अदर्स फॉर साइफनिंग ऑफ ओवर 569 करोड़। अब देखिए, इसमें एक फ्रेजल वर्ब आया है, साइफनिंग ऑफ। साइफन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम एक कंटेनर से पानी को या तेल को उसको बाहर निकालते हैं। तो साइफन ऑफ का मतलब होता है कि किसी इंस्टीट्यूट से, फर्म से या बैंक से पैसे को इलीगल तरीके से बाहर निकालना और उसको ट्रांसफ़र करना। तो ये इकोनॉमी का वर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, साइफन ऑफ। ठीक है, सोर्सेज से द क्वांटम ऑफ द स्कैंडल में गो बियॉन्ड 1000 करोड़। क्वांटम का मतलब है कि उसका साइज या उसका आकार। ठीक है, तो ये स्कैंडल का जो साइज है इन टर्म ऑफ मनी, वो 1000 करोड़ से भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, द क्वांटम ऑफ द स्कैंडल में गो बियॉन्ड 1000 करोड़। द स्कैमिस्टर हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ, जो स्कैमिस्टर्स हैं जिन्होंने स्कैम को अंजाम दिया है उनको हम बोलेंगे स्कैमिस्टर। ठीक है, तो स्कैमिस्टर हैव बीन एक्यूज्ड, देखिए ये पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन है। हैव बीन एक्यूज्ड मतलब उनके ऊपर आरोप लगाया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, तो पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन में हमेशा कोई ना कोई एजेंट होता है जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है। हैव बीन एक्यूज्ड मतलब उनको एक्यूज किया गया है पुलिस के द्वारा। ठीक है, स्कैमिस्टर हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ, उनके ऊपर आरोप लगा है, किस चीज़ का आरोप लगा है? ओपनिंग बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ फेक कंपनीज। उनके ऊपर ये आरोप लगा है कि उन्होंने अलग अलग बैंक अकाउंट खोले हैं फेक कंपनीज के नाम से। मतलब फेक मतलब जाली या नकली।
तो ये भी एक अच्छा वर्ड है, फेक। एंड इंडल्जिंग इन फॉरेन रेमिटेंस फ्रॉड। फॉरेन रेमिटेंस का मतलब होता है पैसे को भेजना, फॉरेन मतलब बाहर, इंडल्जिंग मतलब किसी काम में लगना, ठीक है। ये एक अच्छा वर्ड है इंडल्जिंग। इंडल्ज मतलब किसी काम में इन्वॉल्व होना या लगना। इंडल्जिंग इन फॉरेन रेमिटेंस फ्रॉड, रेमिटेंस मतलब पैसा भेजना। केसेस हैव बीन बुक्ड, देखिए केसेस इसमें बुक हुए हैं, और ये यहाँ पर आपके काफ़ी सारी धाराएं जो होती हैं इंडियन पीनल कोड की, वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। अंडर सेक्शन 420 मतलब जो चीटिंग के लिए होती है, 120B क्रिमिनल कंस्पिरेसी के लिए होती है, जिसमें षड्यंत्र किया जाता है, कंस्पिरेसी मतलब षड्यंत्र। 465 पनिशमेंट फॉर फोर्जरी, फोर्जरी मतलब कोई जाली काम करना। 468 फोर्जरी एंड 471 यूजिंग ए फोर्ज डॉक्यूमेंट। तो ये सारी यहाँ पर सेक्शंस लिखे गए हैं इंडियन पिनल कोड, तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं और इनका आप यूज़ कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में और अपनी नॉलेज के लिए। फेक कंपनीज, वी हैव डिस्कवर्ड दैट द हवाला रैकेट रिसीव्ड ए सम ऑफ ₹680 करोड़ फ्रॉम अब्रॉड। मतलब हमने डिस्कवर किया है कि हवाला रैकेट को 680 करोड़ रुपए बाहर से प्राप्त हुआ है। तो ये हवाला रैकेट काफ़ी पॉपुलर रहा था और अभी भी काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। तो 680 में से ऑफ विच 569 करोड़ वॉज सेंट आउटसाइड द कंट्री यूजिंग फेक डॉक्यूमेंट्स। इसमें से 680 करोड़ रुपए उनको मिला और 569 करोड़ रुपए को फिर से बाहर भेज दिया गया इलीगल तरीके से। वी हैव ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट 30 फेक कंपनीज वर क्रिएटेड एंड सेवरल फेक बैंक अकाउंट्स ओपन इन मैनी सिटीज़ फॉर दीज ट्रांजेक्शंस। देखिए यहाँ पर ये फिर से पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन यूज़ हुआ है कि 30 फेक कंपनीज वर क्रिएटेड, मतलब 30 फेक कंपनीज को क्रिएट किया गया और सेवरल बैंक अकाउंट्स ओपन, और बहुत सारे बैंक अकाउंट्स को खोला गया इन मैनी सिटीज़ और इन ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए, ठीक है। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस नवीन गुलाटी टोल्ड रिपोर्टर्स हियर ऑन सैटरडे an FIR had been filed against 9 persons in the case but no arrest had been made। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, FIR से पहले एन लगा हुआ है क्योंकि एफ जब आप बोलेंगे तो उसमें बॉबिल की साउंड आएगी शुरू में, एफ, ठीक है, तो इसलिए इसमें एन लगा हुआ है। और ये भी एक पैसिव वॉइस का केस है। देखिए एन FIR हैड बीन फाइल्ड मतलब FIR को फाइल किया गया था, ये इसका मतलब है। एन FIR हैड बीन फाइल्ड अगेंस्ट 9 पर्सन इन द केस बट नो अरेस्ट हैड बीन मेड। अरेस्ट के साथ हमने यहाँ पर मेक लगाया है, कुछ वर्ड्स के साथ मेक का प्रयोग होता है, जैसे मेक अरेंजमेंट्स, मेक प्रोग्रेस, ठीक है, इस तरीके से। तो अरेस्ट के साथ भी यहाँ पर हमने मेड लगाया, ये भी पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन है। नो अरेस्ट हैड बीन मेड सो फार, सो फार मतलब अब तक कोई भी अरेस्ट नहीं किया गया है। केस रजिस्टर हो गया है, कंप्लेंट फाइल हो गई है, लेकिन उसमें कोई भी अरेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। द फादर सन डियो वड्डी श्रीनिवास राव एंड वड्डी महेश हेलिंग फ्रॉम श्रीकाकुलम। हेलिंग फ्रॉम का मतलब है किसी जगह से बिलोंग करना, वहाँ से बेसिकली होना, ठीक है। तो श्रीकाकुलम से ये बिलोंग करते हैं, लेकिन दे हैड सेटल्ड इन कोलकाता इन द मिड 1980s, मतलब 1980s में ये कोलकाता में सेटल हो गए थे, लेकिन ये किसी दूसरी जगह से हेल करते हैं, मतलब वहाँ से बिलोंग करते हैं। And 3 other investors have also been named as accused in the case. The 3 investors appear to be the kingpin of the racket. Kingpin को हम linchpin भी बोलते हैं, और ये kingpin का मतलब होता है उसका की प्लेयर या उसका मुखिया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं kingpin. We have dispatched a search team to different places to nab the accused. और हमने सर्च टीमों को भेजा है अलग अलग प्लेसेस में ताकि उनको दबोचा जाए, उनका पकड़ा जाए। नैब इसमें एक वर्ड आया है NAB, ठीक है। तो NAB नैप का मतलब होता है पकड़ना, उनको अरेस्ट करना, उनको दबोचना। और नैप का मतलब लेकिन एक मतलब और होता है जिसका मतलब होता है स्टील, चुराना भी होता है नैप का, लेकिन मेन इसका मतलब होता है किसी को जाके पकड़ना। और इसके लिए हम हेल्ड वर्ड भी यूज़ करते हैं, हेल्ड। मिस्टर गुलाटी सेड वी हैव रजिस्टर्ड एन FIR एंड द IT डिपार्टमेंट इज कोऑपरेटिंग विद अस। मतलब हमने FIR रजिस्टर की है और IT जो डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, वो हमारे साथ सहयोग कर रहा है, ठीक है। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस इनटू द केस इज़ नीडेड, मतलब इसके लिए एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। क्लियरर पिक्चर में इमर्ज ऑन मंडे और ट्यूसडे
इसकी जो क्लियर पिक्चर है वो मंडे या ट्यूसडे को आ सकती है। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। द DCP सेड द अदर 7 एक्यूज्ड वर, ये 7 एक्यूज्ड के इसमें नाम लिखे हैं। एट प्रेजेंट बैंकर्स वर बीइंग सीन ओनली एज विक्टिम्स, मतलब अभी फॉर द टाइम बीइंग बैंकर्स को इसमें एज ए विक्टिम देखा जा रहा है। मतलब ऐसा माना जा रहा है कि बैंकर्स का कोई इसमें दोष नहीं है, वो केवल एक विक्टिम है। लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता पड़ेगा, ओनली फर्दर इन्वेस्टिगेशंस वुड रिवील वेदर दे हैड कोलूडेड विद द अक्यूज्ड, मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता पड़ेगा कि बैंक्स की भी इन एक्यूज्ड के साथ मिली भगत थी या नहीं। कोलूडेड विद का मतलब है कि उनके साथ उनकी सांठगांठ या मिली भगत थी या नहीं। टू अनदर क्वेरी द ऑफिसर सेड द केस कुड बी ट्रांसफर टू द CID और द CBI। ठीक है, केस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है CID या CBI के ऊपर, और वो इनकी जांच करेंगे और पता लगाएंगे ये क्या इसमें रियल सिचुएशन है। इट was only on May 11 that we received a complaint from the IT department। और देखिए ये एक अच्छा कंस्ट्रक्शन है इंग्लिश का, इट वॉज ओनली ऑन 11th। इस वाले कंस्ट्रक्शन में हम हमेशा दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट वॉज ऑन संडे दैट आई डिसाइडेड टू डू समथिंग। ठीक है, इट वॉज ओनली ऑन May 11 दैट वी रिसीव्ड ए कंप्लेंट फ्रॉम द IT डिपार्टमेंट। द केस वॉज अंडर इन्वेस्टिगेशन, ही एडेड। तो ये एक अच्छा आर्टिकल है और इससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारे वर्ड आपको सीखने को मिले होंगे। और अब चलिए देखते हैं ये इसमें वर्ड्स आए हैं। एक तो आया है अनअर्थ। अनअर्थ का मतलब है किसी चीज़ को डिस्क्लोज कर देना या उसको एक्सपोज कर देना या दुनिया के सामने उसको लाना। ठीक है, ब्रिंग टू द सरफेस और एक्सपोज्ड, तो ये अनअर्थ का मतलब है। और इसका अगर एंटोनिम पूछा जाए तो एंटोनिम होगा इसका कंसील या हाइड। साइफन ऑफ का मतलब है किसी चीज़ को कन्वे करना, ड्रॉ ऑफ इसका मतलब है देखिए बाहर निकालना। और एम्प्टी बाय एज इफ बाय साइफन, ड्रॉ और टेक आउट, जैसे हम लिक्विड को बाहर निकालते हैं साइफन ऑफ करते हैं, उसी तरीके से पैसे को बाहर निकालकर इलीगल तरीके से कहीं पर भेजना, उसको हम बोलते हैं साइफन ऑफ। कलूडेड विद मतलब किसी के साथ मिलकर इलीगल एक्टिविटीज़ को अंजाम देना। नैप का मतलब है किसी को पकड़ना या दबोचना। और किंग पिन का मतलब है की प्लेयर या लिंच पिन। ठीक है, तो 5 वर्ड ये आपको सीखने को मिले इसमें। और अब हम शुरू करते हैं स्पॉटिंग एरर का पार्ट। देखिए ये स्पॉटिंग एरर है, इस आप वीडियो को पॉज करें और इनमें एरर्स आप निकालें। पहले आप अपने आप एरर निकालें, उसके बाद मैं इनके आंसर आपको बता दूंगा और इससे डेफिनेटली बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इस वीडियो को आप पॉज कर दें, तीनों क्वेश्चंस में एरर निकालें और उसके बाद इसके आंसर मैं आपको अभी बता देता हूँ। द स्कैमस्टर हैव एक्यूज्ड ऑफ, देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन है एकदम सही लग रहा है और टिपिकल बैंकिंग और SSC का ये क्वेश्चन है। और इसी तरीके के क्वेश्चंस आजकल काफ़ी कॉमनली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। द स्कैमस्टर हैव एक्यूज्ड ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट्स, मतलब इसके देखिए यहाँ पर लिखा है हैव एक्यूज्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्कैमस्टर ने एक्यूज किया है किसी और व्यक्ति को, जबकि ऐसा नहीं होता। जबकि इसमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक्यूज किया है स्कैमस्टर को, मतलब स्कैमस्टर को एक्यूज किया गया है। स्कैमस्टर ने एक्यूज नहीं किया है, स्कैमस्टर को एक्यूज किया गया है। किस चीज़ के लिए एक्यूज किया गया है? कि उन्होंने बैंक अकाउंट खोले फेक कंपनीज के नाम से और फॉरेन रेमिटेंस फ्रॉड में वो लोग इंडल्ज हुए। तो ये पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन है। द स्कैमस्टर हैव बीन एक्यूज्ड, तो यहाँ पर हैव के बाद आपको बीन और लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें ए पार्ट में गलती है और ए इसका आंसर होगा। तो काफ़ी अच्छा ये सेंटेंस है और टिपिकल बैंकिंग का ये सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस देखिए, FIR हैड बीन फाइल्ड, और ये अगर आप देखें तो इसमें आपको गलती नहीं दिखाई देगी, लेकिन इसमें बहुत माइनर सी एक आर्टिकल की मिस्टेक है। FIR से पहले आपको एन लगाना होगा। एफ में वोवेल की साउंड आ रही है तो इसलिए इससे पहले आपको यहाँ पर एन लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इट वॉज ओनली ऑन May 11। देखिए इस तरह के सेंटेंसेज में हम हमेशा यहाँ पर दैट लगाते हैं। इट वॉज ओनली ऑन संडे दैट आई डिसाइडेड टू गो, इट वॉज ओनली ऑन Monday 11 दैट वी रिसीव्ड ए कंप्लेंट। ठीक है, ऐसा केवल 11 तारीख को ही हुआ जब हमने एक कंप्लेंट को रिसीव किया। तो यहाँ पर आपको दैट इंसर्ट करना होगा
और सी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द पुलिस हैव अनअर्थ अ ह्यूज हवाला रैकेट एंड रजिस्टर्ड ए केस अगेंस्ट द प्राइम एक्यूज्ड एंड 8 अदर फॉर साइफन ऑफ ओवर 569 करोड़। तो इसमें क्या गलती है, आप देखें इसको और बताएं। इसमें एक अच्छा सेंटेंस है, इसमें गलती जो होगी आपकी, देखिए यहाँ पर ये फॉर एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद यहाँ पर हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो साइफन ऑफ की जगह आप बोलेंगे साइफनिंग ऑफ, और डी इसमें आपकी गलती मतलब डी आपका इसमें आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एट प्रेजेंट बैंकर्स वर बीइंग सीन ओनली एज विक्टिम्स एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशंस वुड रिवील वेदर दे कोलूडेड विद द एक्यूज। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है और ये एक अच्छा सेंटेंस है। इसके थ्रू यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पर देखिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता पड़ेगा कि क्या उन्होंने किसी के साथ मिलकर सांठगांठ की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा दे कोलूडेड के पहले आपको लगाना पड़ेगा बीच में यहाँ पर दे हैड कोलूडेड, क्योंकि उन्होंने सांठगांठ की थी, पहले उन्होंने कुछ किया उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर दे हैड कोलूडेड विद द एक्यूज्ड और डी इसमें आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से 5 आपकी ये एरर कंप्लीट हो गई और आपके वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट भी कंप्लीट इसमें आपका हो गया। तो यहाँ पर ये मेरे डिटेल्स दिए हैं। एक इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है, ये फेसबुक पर है और इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप को। यहाँ पर काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे, डिस्कशंस होता है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर, तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। और यदि ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं आप तो यहाँ से आप ले सकते हैं test.englishaadvantage.in SSC CGL के लिए और SBI क्लर्क के लिए और दूसरे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लगा। और यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।